Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel JMS JE NEET Target. I am सुशांत सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। आज का हम लोग टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड एमाइड और एमीन दोनों का कीटोन प्लस का एक साथ नाम पढ़ा था। अभी हम लोग इस लेक्चर में पढ़ा जाएगा बस जो बच गया है मोनोफंक्शन का, सबका एक साथ हम लोग नेमिंग किया जाएगा। तो आज का हम लोग मोनोफंक्शन में कौन कौन सा सर बचा था उसको पता है, बस ज्यादा नहीं है, यही 4 को बचे हुए जो कि पहले से लिखे थे। टाइम हम लोग थोड़ा सा मैनेज हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं लोग, ये सर किसका पढ़ेंगे लोग, एल्कोहल का पढ़ेंगे लोग, थायोल का पढ़ेंगे लोग, सल्फोनिक एसिड का पढ़ेंगे और साइनाइड का, आइसोसाइनाइड का पढ़ेंगे। सर साइनाइड का नेमिंग क्या हुआ, तो आप लोग जो हमारा लेक्चर लाइन बाय लाइन देख रहे हैं उनको पता होगा कि साइनाइड हम लोग प्रीवियस लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं लोग। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप उनका पढ़ाने में डिमेरिट एक है कि यदि लाइन बाय लाइन नहीं देखिएगा तो आप उनका लेक्चर आपको समझ में आने वाला नहीं है। और मेरिट यह है कि यदि हमारा लेक्चर को आप लाइन बाय लाइन देखते हैं तो किसी और के लेक्चर देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लोग प्लीज जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर करें, लेकिन लाइन बाय लाइन देखें और वीडियो को स्किप ना करें। क्योंकि यार उससे क्या कीजिएगा, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। आप हमारा शिकायत कीजिएगा, निकल लीजिएगा। शिकायत करने से पहले 5 लेक्चर प्रीवियस एकदम लाइन बाय लाइन देखिए, उसके बाद अगर आपको मजा नहीं आता है तो फिर जो कमेंट्स करना होगा कर दीजिएगा। लेकिन आप उनका वादा है कि अगर लाइन बाय लाइन हमारा लेक्चर देखते हैं तो टॉप इस बार का हमारा ही होगा। चलिए हम लोग आज का देखते हैं लोग, जो आज का प्रीवियस लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं लोग। और जो भी आपका डाउट्स होगा डाउट्स फटाफट भेज दीजिएगा लोग। आज डाउट्स क्लियर कराना है, आज संडे है तो हम लोग का जो भी डाउट्स क्लियरिंग आज क्लास चलता है, स्पेशल डाउट्स का आज क्लास चलाएंगे। तो जो भी आपका होगा उसको सेंड कर दिए, उसके बाद से आपका लाइव टेस्ट होगा और उसमें देखना है कि कौन विजय आता है, कौन ट्रॉफी के हकदार होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग, सर इससे हम लोग जानते हैं लोग कि सर कभी भी आपको यूपीएससी नाम लिखना है तो सर आपने यहाँ नाम बताया, हम लोग का पता क्या होगा जी। तो नाम से तो हम लोग जानते हैं लोग क्या क्या होता है। सबसे पहले सर इसका पहचान क्या होगा, क्योंकि हम अभी तक वही पढ़ते हैं लोग कि सबसे पहले किसी आदमी से मुलाकात करेंगे तो उससे नाम पता पूछेंगे, मीन्स दोस्ती बढ़ाएंगे। दोस्त होने के बाद उसी के घर में डाका डाल देंगे, यानी कि उसके रूल जो होता है उसको फॉलो करेंगे। जस्ट लाइक मूवी की तरह देखते हैं लोग, हीरो क्या करता है, जिसके घर में जाना पसंद आ जाता है उसके घर में जाता है, उसके रूलों को पहले फॉलो करता है, फिर अपना जो काम होता है करता है, निकल लेता है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी पहचान पढ़ते हैं लोग। तो पुराना हम लोग आदत सी हो गया। तो सर सबसे पहले एल्कोहल है, एल्कोहल का अपने पहचान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको फंक्शन रूप सबको एक एक करके लिखा दे, जो लोग नहीं देखे हम लोग प्रीवियस लेकर जाके देख लीजिएगा। एल्कोहल हम लोग क्या कहेंगे, जब कंपाउंड में कहीं भी आपको OH दिखाई दे, किसी भी कंपाउंड में आपको OH दिखाई दे, वह OH सर किससे जुड़ा होगा, ये तो आपने बताया नहीं, कार्बन से जुड़ा होगा, तो वह क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। थायोल सब किसको कहते हैं ना, इसका एक और नाम होता है मरकेप्टन। नीचे लेते हैं मरकेप्टन, ठीक है। तो यहाँ सर क्या लिखेंगे, इसका क्या होता है, जब कार्बन किससे जुड़ रहा है, एसिड से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, मरकेप्टन कहते हैं लोग। और यहाँ सल्फोनिक एसिड सर क्या होता है, भी लाजवाब है, इसका भी हम लोग पढ़े थे लोग। ये लाजवाब है, आपका तो जवाब ही नहीं है क्योंकि हमारे साथ तो जो पढ़ रहे हैं। तो ये टेंशन नहीं लेना यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। आज एक बहुत लाजवाब भी ट्रिक पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन वह ट्रिक इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद वाला लेक्चर में। वो पॉली फंक्शन याद करने का लाजवाब ट्रिक है। तो प्लीज जो भी देखते होंगे लोग उसको जरूर देखिएगा लोग। यहाँ क्या आ जाएगा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसी को कार्बाइलेमिनो कहते हैं, सब आपको पहले लिखा चुके। इसको कब कहेंगे लोग, ये CN होता है तो साइनाइड होता है, और इसको उलट दिया जाता है तो क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। N1 होता है, कोऑर्डिनेट 1C होता है। या फिर इसी को आपने क्या लिख सकते हैं लोग, N शॉर्टकट में SC लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर आज आपने पढ़ाना क्या है, हम लोग यही चारों का नाम पढ़ने वाले हैं। और हम लोग मोनो फंक्शन में यही 4 बचा हुआ था, जो कि आज जय हिंद जय भारत कर देंगे लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे लोग एक सुपर हिट लाजवाब ट्रिक के साथ, और वो ट्रिक क्या होता है, कैसे होता है, किसके लिए होता है, तो ये तो बता ही सकते हैं, पॉली फंक्शन के लिए होता है। तो सर यह हम लोग कैसे करेंगे ना, तो कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग का दोस्ती करना था सो कर लिया। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि भाई इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि नाम से कैसे पहचाना जाएगा। तो ये टेंशन नहीं लेना है,
एल्कोहल होगा तो इसके नाम के लास्ट में क्या जुड़ा होगा, OL जुड़ा होगा। कहीं भी एल्कोहल लिखेंगे लो जिसमें जस्ट लाइक पहले जैसे पढ़े थे लोग वही कैसे लिखे थे लोग, उसी तरह जितना पहले काम करना था वो कर लेंगे लोग। जहाँ वही कैसे लिखते थे वहाँ कुछ नहीं लिखना लो, खाली OL ला के लिख लो बेचारा, अपना भी जय हिंद जय भारत हो जाएगा, काम तो इनका भी हो जाएगा। यार दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं कि एक एक करके बोझ बना के पढ़ाया जाए, या अपन का स्टाइल है यार, आपको फ्री माइंड पढ़ाया जाता है, टेंशन नहीं है, बस आपको हमारे साथ में देखते रहिए लो, देखिए अभी क्या क्या होता है। तो सर एक तो बता दी कि एल्कोहल वाले क्या लिखेंगे लो, OL लिखेंगे लो। अब सर ये तीनों के लिए बताइए ना, एक आपको खुशखबरी बता देते हैं यार, इन तीनों के लिए इनके नाम उठा के लिख दिया जाता है। मीन्स लास्ट में जब भी हमें लिखना होगा तो नो टेंशन, बस केवल करना है मेंशन, इन सभी का नाम लिख देना है लास्ट में। जहाँ वे लगाएंगे लो वहां इन सब का नाम ही लग जाता है। सर जी ऐसे समझ में क्या है, एग्जाम्पल से समझिए ना, आइए ना भाई एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या कहता है, ध्यान से आप लोगों को समझना है। सर पहले छोटा सा एग्जाम्पल की बड़ा सा एग्जाम्पल हो तो जानते हैं हम लोग का स्टाइल क्या होता है, आप उनका स्टाइल है जैसे चाहे वैसे कर लेंगे। अब ये आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था ना भाई, तो सर कैटेगरी वाइज हम लोग कैसे डिवाइड किए थे, सब तो बेचारा एक ही कैटेगरी का है, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। और किस कैटेगरी में आता है, फोर्थ कैटेगरी में। सर आपने बताया था कि इस सब का पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग करना होगा, तो उसको कैसे करते हैं। सर जी हमने सीखे तो लो कि ये जो फंक्शन लूप है जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन को तो शामिल करना है, जस्ट लाइक कीटोन। आया समझ में ना, कि हम लोग क्या पता चला कीटोन भी तो वही गलत है कि हमको ब्रात लेके चलिए, अपने बराती तो लेके चले, लेकिन कैसे लेके चले उससे हमको मतलब नहीं है, हम गधा पर बैठ के जाने के लिए तैयार है, बस चलेंगे, ऐसा नहीं करना है कि नहीं चलेंगे। तो इस तरह से यही कहता है कि हम भी गधा पर बैठ सकते हैं, टेंशन हमको नहीं है, लेकिन अपने ब्रात में हमको लेकर चलना है, यानी सिलेक्शन हम पीसी में शामिल करना है, दिक्कत नहीं है जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लोग, इसके कार्बन को पीसी में शामिल करेंगे लोग। तो सर कहेंगे सर शामिल कैसे होगा, तो हमने देखिए इस कार्बन को पीसी में शामिल करना है, तो हम लोग जानते हैं कि पीसी बीच से होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे लोग, किसी एक साइड में चले जाएंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे ले लेंगे। अब ये सर ऊपर तो दो साइड बटा हुआ है, एक इधर है एक इधर है, किस साइड आपने दिएगा, ये ध्यान से। यहाँ से हम लोग यहाँ आते हैं लोग, यहाँ से किस साइड जाएंगे लोग, टेंशन क्या है, देखिए ना कि सर यदि आप दोनों रूल सेल हो जाए, सेम होता है, दोनों साइड में पॉसिबिलिटी मिलता है, तो सबसे पहले तो सर हमने मल्टीपल वन को देखेंगे, इधर जा रहे हैं एक मल्टीपल वन है, इधर भी जा रहे हैं तो एक मल्टीपल वन है। सर ये तो अपने हाथ खड़ा कर दे कि बेचारा हमारे बस की बात नहीं है आपको लेकर चलना। तो दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि कार्बन एटम को देख लीजिए। सर देखिए इधर जा रहे हैं तो हमें कितना कार्बन मिलेगा, मात्र एक कार्बन, जबकि इधर तो 1 2 3 कार्बन मिलेगा, इसलिए कहाँ चले जाएंगे लोग, इस साइड चलेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो मेरा पीसी तो सर जी हो गया, हम लोग जानते हैं कि जब भी आईपीएससी नाम लिखना है 3 को काम ही करना है हमें, सबसे पहला जो काम होता है वो तो हम लोगों ने कर लिया। सर जी दूसरा काम क्या होता है, तो दूसरा काम तो हम लोग सर जानते हैं लोग, उसका नंबरिंग करते हैं लोग। और सर तीसरा काम क्या होता है, तो तीसरा काम ही तो लाजवाब है, नेमिंग करते हैं लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। लेकिन सर एक काम अभी हमने किया, 2 काम है हमारा बाकी है। देखिए दूसरा जो काम होता है वो क्या होता है, नंबरिंग करना। और जस्ट लाइक कीटोन, तो पहले ही बोल दिया यार, कीटोन क्या कहता था कि हमारे जब आंगन की बारी होगा जाने का, तो हाँ आपुन ही साथ में चलेगा, बराती तो गधा पे बैठ के चल रहे, लेकिन आंगन में हम ही आपके साथ जाएंगे। मीन्स अगर नंबरिंग करना है तो हमारे ही कार्बन को अधिक प्रायोरिटी मिलना चाहिए, उसी साइड से आपको नंबरिंग करना है जिस साइड से हमारे कार्बन को कम से कम नंबर मिले। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो हम लोग नंबरिंग किस साइड से करेंगे सर, उस साइड से करेंगे जिस साइड से इस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। क्यों सर जी, क्योंकि यही तो फंक्शन रूप से जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। नहीं इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आएगा, जबकि इधर से 1 और 2 पे आएगा। तो सिंपल से हम कहाँ से नंबरिंग कर देंगे लोग, यहाँ से कर देंगे लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा।
अब क्या कीजिएगा कि सर आपको क्या टेंशन, हम लोग सबसे बड़ा नाम किसका लिखते हैं, जो पीसी से बाहर होता है। तो पीसी से बाहर कौन है, एक कार्बन है, तो सर उसका नाम क्या लिखाता है जी, एक कार्बन होगा। तो कभी मिथ लिखेंगे लोग, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया होते तो उसके लिए वाई ये लिखते लोग, एक और हाइड्रोजन हटा दिए तो उसके लिए क्या लेते हैं सर, एक और हाइड्रोजन आपने जैसे ही ना देखिए ध्यान से डबल बॉन्ड बन गया। आपने तो पढ़ाया था कि डबल बॉन्ड जब भी बनेगा तो उसके लिए ई नहीं लगा देना है यार, दो गो प्रीफिक्स एक साथ होता है, मींस लड़का लड़की के साथ दिखाना होता है, जोड़ना होता है, तो बीच में कौन आता है, अगुआ। और यहाँ अगुआ काम कौन करता है, आईडी, इसके नाम क्या आ जाएगा, मिथाइलिन। और टोटल कार्बन कितना है सर जी, 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे लोग, हेक्सा। कहाँ पे है डबल वन, क्योंकि सिंगल रहता तो ये नहीं, डबल रहता तो ये नहीं, और ट्रिपल वन होता तो वाई नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, डबल वन है, तो डबल वन है सर जी, तो ये नहीं लिख देंगे लोग। अब आपने बताया था कि जब भी डबल और ट्रिपल आता है तो उसका पोजीशन भी साथ में आता है, वो भी सोबल बन जाता है। तो सर पोजीशन क्या है, 5, यहाँ 5 लिख देंगे लोग। अब एक और रूल हम लोग सीखा चलो कि यहाँ ही होगा, यहाँ ही होगा, तो पहले वाले को हटा देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे। इतना काम तो सर हम लोगों ने कर लेंगे। अब देखिए सर OH के लिए आपने अभी कुछ बताया नहीं है यार, OH के लिए पहले ही आपको बता चुके हैं कि लगाना क्या है हमें, OL। तो सर कहाँ लगाएंगे लोग, शुरू में कि लास्ट में, यार आपको तो पहले ही पता है कि हम लोग ये सब जितना भी फंक्शन होता है इसके कहानी सबसे लास्ट में होता है, पहले किसी के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ई को गायब कर देंगे लोग, और क्या लगा देंगे लोग, OH के लिए OL। अब यहाँ इसका पोजिशन, सॉरी पोजिशन देना पड़ेगा, पोजीशन कितना है 2, क्योंकि पोजीशन चेंज होता है। अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा सर, यहाँ से आपने ई क्यों हटा दिया, टेंशन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ वो था तो यहाँ से ई हट ही जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, दिक्कत नहीं होगा। एक चीज हम लोगों ने अभी गलती किया है लोग कि सर इसका सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका पोजीशन लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, तो अपन सोचा था कि देखते हैं कि कौन कौन सा कमेंट्स पहले से कर देता है, इसीलिए उसको छोड़ के लिखे हुए थे। तो देखिए इसका पोजीशन कितना है 3, तो इसीलिए हम लोग ने क्या करेंगे 3 मिथाइलिन हेक्स 5 2 और आई होप कि समझ में आ गया, अल्कोहल की कहानी समाप्त हो गई। नोट किया लो जल्दी से फटाफट। सर हम लोगों ने क्या सीखा है अल्कोहल का नाम लिखते समय, कि इससे पहले केवल पीसी में सिलेक्शन करने के लिए इसकी प्रायोरिटी देना है, नंबरिंग में इसकी प्रायोरिटी देना है, नाम लिखने में कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे हम लोगों ने पहले नाम सीखा था उतना तक काम कर लेना है, बस लास्ट में देख लेना है कि बेचारा ये है कहाँ, उसका पोजीशन लिख देना है। और इसके लिए एक अलग से क्या कर देना है, टोपी बना देना, और किसका टोपी होगा, OL का होगा। दिक्कत है ना, नहीं सर्दी, चलिए नोट कीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करने की क्या हो सकता, हो गया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग दूसरा देखते हैं, एक और इसी का एग्जांपल बताते हैं फिर दूसरा देखेंगे। थोड़ा सा 2-4 को अगर एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे लोग, आइए क्लोज चेन में देते हैं, तो हम लोग बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं लोग। यह क्वेश्चन है, इसका हमें हाइपेक नेमिंग करना है। एक क्वेश्चन या इसलिए बार बार आपको रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ही लाजवाब है। ऐसा लगता है कि सर जी हमारे क्वेश्चन में क्या लाजवाब है, तो जो हमारा लाइन वाले लेक्चर देख रहे हैं उनको तो पता हुआ है कि इसमें लाजवाब क्या चीज है, लेकिन जो एक ही बार यहाँ आ गए उनको क्या पता, वो लोग तो अपना दिमाग लगाएंगे लोग। तो कहे सर पीसी सिलेक्शन करना है, पहले उसको कीजिए। तो पीसी सर कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग ने पढ़ाया लोग कि जिसमें यहाँ हुए 6, यहाँ हुए 6 और यहाँ हुए 6। जब भी हमें पीसी सिलेक्शन की बात है तो क्या टेंशन लेके चलना है, हमें इस कार्बन को क्या करेंगे लोग, पीसी में शामिल कर लेंगे लोग। यह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी है कि इसमें से कोई सा फंक्शन ग्रुप हो या कभी कार्बन से जुड़ा रहता है, और जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको पीसी में शामिल कर लेना है। यानी हमें 3 को फंक्शन ग्रुप है, तीनों कार्बन को शामिल करना पड़ेगा, बराती लेकर जाना पड़ेगा, भले गधा पे बैठा के ही लेके जाइए। अब कहिए सर जी इसका पीसी तो अभी लिए नहीं है, इनको हमें लेके जाना है, तो कैसे ले जाएंगे सर, यहाँ ट्रिक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी जो कार्बन को पीसी में शामिल करना है वो डायरेक्टली क्लोज रिंग से जुड़ रही है, टेंशन नहीं है, क्लोज रिंग को ही पीसी मान लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया है, किसी को डाउट नहीं होगा।
अब दी हम लोग का सर दूसरा नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में क्या करेंगे, तो नंबरिंग में कहता तो है कि आंगन में तो हम ही चलेंगे, मीन्स हम ही को कम से कम नंबर चाहिए। देखिए कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 हो सकता है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, क्योंकि दोनों जगह से 1 2 3 1 2 3 बड़ा यह सही है। तो जब दोनों जगह से इसका नंबरिंग से मारा है तो किसका नंबरिंग देखा जाएगा, डबल बन गया, क्योंकि सब पीछे तो है ही नहीं, तो यहाँ से 4 आएगा, जबकि यहाँ से कितना आ रहा है 3, क्योंकि यहाँ से इधर से जैसे ही आ रहा है ना, तो पहला डबल वन कहाँ मिल रहा है 4 पे मिल रहा है, जबकि इधर से आ रहा है तो पहला डबल वन कहाँ मिल रहा है 3 पे मिल रहा है, तो इसलिए सही कौन होगा, बाहर वाला। लेकिन गलती क्या होता है, अंदर वाला क्यों करके। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो नाम का लिए सब्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, तो देख लीजिए क्लोज है तो सर इसके लिए साइक्लो लिखेंगे लोग। अब कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो सर ब्यूट लिख दीजिए। डबल बॉन्ड का पोजीशन सर कितना है 3 पर है, और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं क्या लो सर जी ENA। सर फंक्शन ग्रुप कहाँ का जुड़ा, 1 पे 2 पे 3 पे, तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 है तो ट्राई, और इसके लिए टॉपिक क्या बनाना है OL, ट्राई ऑल। आई होप कि हमको समझ में आ गया है, क्या हम लोग बहुत अच्छे से यह समझ गए हैं। एल्कोहल की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थायोल को बारे में थोड़ा सा हम लोग सोच लेते हैं, नोट कर लिए, उसके बाद से एक लाजवाब ट्रिक बताएंगे हम लोग, कंप्लीट हो जाएगा। हो गया जी। सर वो लाजवाब ट्रिक क्या है थोड़ा उसको बताइए। अरे अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली यहाँ से OH को हटा दे रहे हैं, क्योंकि OH वाला तो हम लोगों ने सीख लिया। अब इसका स्थान में सर ला क्या रहे हैं हम, इसके स्थान बस SH को बुला कर ला दे रहे हैं। तो दी यहाँ SH आ गया, यहाँ पे SH आ गया, और यहाँ पे SH आ गया। यानी मैं कुछ स्टूडेंट होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के जो भी रहते हैं लोग, वो लोग ऐसे पढ़ते हैं लोग, एक एक कार्बन को लेकर पढ़ते हैं लोग, कॉमन नेम भी पढ़ते हैं लोग साथ साथ, वहां से इतना टाइम लगाते हैं लोग, शायद कभी सोचे भी नहीं रहते हैं लोग कि इतना टाइम हमको नोमेनक्लेचर में लगेगा। यार वैसे थोड़ी हमको पढ़ना है, कॉमन नेम के क्या को टेंशन है, कॉमन नेम देखिए ना, जैसे ही यहाँ पे नाम कंप्लीट होगा ओनली फॉर 30 मिनट आपसे वादा करते हैं पूरा कॉमन नेम कंप्लीट कर देंगे, वो भी लाजवाब ट्रिक के साथ, और आपको और उसी दिन नहीं याद हो गया तो बोलिएगा लोग, तो इसीलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कहने वाले ऐसे होता है ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ता हो गया जा, तो हम लोग का टेंशन नहीं है, हम लोग अपने स्टाइल में, अपन का अपना स्टाइल है पढ़ाने का, दूसरे से किसी से मतलब नहीं है, हम पढ़ाते हैं तो अपने स्टाइल में। ये करना क्या, ध्यान से समझिएगा लोग। यहाँ SH हो गया तो सर इसमें क्या चेंज होगा, तो यार यहाँ तक सेम कर देना है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, खाली बस इसका टोपी तो चेंज कर देना था। OH था तो इसका टोपी OL लगाना है, SH आ जाएगा तो इसका टोपी थायोल और मर्केप्टॉन लगा देना है, तो बस इसके केवल टोपी चेंज होगा, बाकी सब चीज क्या होगा सेम होगा, थायोल और मर्केप्टॉन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मजा आया होगा। एक और चीज के सर अब यहाँ SO3H होता तो क्या करते लोग, सर आपको पता नहीं क्या जो होता, हम लोग समझ गए लोग, जैसे SO3H आएगा फिर यहाँ तक सेम होगा, और इसका टोपी चेंज कर देना, वो क्या हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, समझ में आया मुझे। उसके बाद इसे NC होगा तो क्या करेंगे, फिर से टोपी चेंज हो जाएगा, और वहां क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड यहाँ मिट गया है, और आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, बस केवल टोपी चेंज करते जाना है, रूल सबके लिए सेम आ जाएगा। आई होप कि किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पढ़ने से यही एक प्रॉफिट होता है, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक चीजों को सीखते हैं लोग। वैसे आपको एक फंक्शन ग्रुप में 2 से 3 दिन लगाते हैं लोग, हम लोग एक साथ 4 वो फंक्शन ग्रुप को भी कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे आपको प्रॉफिट यह होता है कि अलग अलग रूल याद करने की आवश्यकता नहीं होता है, सब एक ही साथ याद हो जाता है। आई होप समझ में, इसमें एक एक्स्ट्रा रूल है जो कि अभी बताएंगे, समझ में आ गया होगा। बाकी में जो भी काम करना है आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या कर देना है, इसके टोपी को एक्सचेंज कर देना है। तो आइए एक अलग से इसका एग्जांपल बताया, तो अभी तो समझ में आ गया होगा कि कैरी भी होगा या जिससे जुड़ा होगा उस कार्बन को पीसी में शामिल कर लेना है। नंबरिंग वहां से करना है जहां से इसी कार्बन को कम से कम नंबर मिले, और उसके बाद बस टोपी को OL के जहाँ था थायोल या मर्केप्टॉन लगा देना। सल्फोनिक एसिड का भी एक एग्जांपल बताया था, नीचे वाला का 2 एग्जांपल बताएंगे, मिटा दें।
उसके बाद जय हिंद जय भारत कर देंगे लोग। नहीं, हम लोग सल्फोनिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा लाजवाब एग्जाम्पल लेते हैं। SO3H बोर्ड का एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लॉकडाउन का तो स्थिति ऐसा है कि घटने वाला है नहीं, तो कहीं से मैनेज तो करना ही पड़ेगा। हो गया है जी। अब क्या सर जी, इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो क्या करेंगे लोग, तो सबसे पहले सर जी देख लीजिए कि इसमें फंक्शन ग्रुप है कि नहीं है, और है तो कौन सा है, टेंशन क्या है को सर जी देखिए ना, SO3H दिए हुए हैं, SO3H को सल्फोनिक एसिड कहते हैं, वह इसी कैटेगरी का आता है। यह क्या कहता है कि हम तो बराती चलने ही वाले हैं, तुम्हारा जान को छोड़ने वाले है नहीं, मीन्स हम PC में शामिल होने वाले हैं, लेकिन हम नहीं होंगे, हम जिससे जुड़े हैं वह कार्बन होगा। यहाँ तक समझ में आया ना, कि इसमें से जो भी फंक्शन ग्रुप है क्या कहता है कि हम जिससे भी जुड़ गए हैं उस कार्बन को तुमको PC में शामिल कर लेना है। तो आइए ना हम लोग, टेंशन क्या को है, यहाँ से हम नहीं चाहेंगे लोग, यहाँ से इस कार्बन को मिला देंगे लोग, बाद में और कुछ सोचा जाएगा। सर इधर के बारे में हम सोचे नहीं यार, क्या है को सोचते हैं, हमें तो देखना है कि आपको पता है ठीक तो पहले से पढ़ा दिए हैं कि जब दो फंक्शन ग्रुप होता है तो उसको मिला देते हैं लोग। तो यहाँ से स्टार्ट किए इसके पास तक लाके मिलाना यहाँ नहीं है, बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, तो बीच में तो रोकते नहीं है लोग अपनी गाड़ी को, जब भी एक साइड से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे साइड ले जाएंगे लोग, मीन्स ऊपर से गाड़ी स्टार्ट होगी तो नीचे जाएगी, क्योंकि बीच में कोई इसको रोकने वाला नहीं मिलता है। ऐसे मान के चलना है कि हम लोग गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, ब्रेक फेल है, क्योंकि ब्रेक हुआ तो ना ब्रेक लगाएंगे लोग, इस टर्मिनल से स्टार्ट होगा तो उस टर्मिनल पर रुकेगी, उस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर रुकेगी। समझ में आ गया है। अब ये आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है, हमें यहाँ से इसको किस साइड जाएंगे इसको सोचना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे लोग, यहाँ से यहाँ तक तो जाएंगे लोग, क्योंकि इधर कोई मोड़ ही नहीं था, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है, किस साइड जाएंगे सर, अरे यार क्या को टेंशन है सर, सबसे पहला रूल क्या होता है, मल्टीपल उनको चेकआउट कर लीजिए, किस से अधिक मल्टीपल मिल रहा है। सर इधर तो कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा है, ऊपर एक मल्टीपल मिल रहा है, तो टेंशन क्या है, हम लोग सिलेक्शन की बात है, मस्ती करना है, मस्ती में अधिक लेके चलना है, तो ऊपर एक मल्टीपल था नीचे नहीं था तो उसको छोड़ दिया, यानी कि मल्टीपल को हम लोग ले लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सर जी नंबरिंग हमें करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, सर ने आपने अभी बताया था कि इसी कार्बन को सोबलिया बनाना है, यानी कि नंबरिंग वहां से करना है जहां से इसी कार्बन को कम से कम नंबर मिले हैं। तो कहां से सर कम से कम नंबर मिलेगा, नहीं यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, जबकि यहां से करते हैं तो यार 1 ही मिलेगा, तो क्यों ना 1 दे दें। यहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे लोग कि सर मल्टीपल वन को आपने क्यों नहीं देखा, यार मल्टीपल वन को फंक्शन के बाद प्रायोरिटी होता है, पहले फंक्शनल ग्रुप। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे लो सर जी, इसका हम लोग नंबरिंग कर लिए लो, पीसी का सिलेक्शन करेंगे, तो लास्ट तो स्टेप बचा हुआ है कि इसका नेमिंग कर देंगे। तो सर नेमिंग कैसे होगा, ये क्या है और ये क्या है, दोनों बेचारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले नाम इसी का लिखाता है। तो सर इसका एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, तो क्या कर देंगे लोग 2 हो गया, एक हो कहाँ हो गया 5, दोनों तो सेम है तो डाई लिख देंगे लोग। क्या है सर जी, दोनों एक एक कार्बन का है तो मिथाइल है, तो 2,5 डाई मिथाइल हो गया, और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। सिंगल बन है कि सर डबल बन है, नहीं सिंगल 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 डबल, यानी कि डबल बन भी है। तो सर सिंगल के लिए नहीं, डबल के लिए नहीं जी, एक ही को लगाएंगे, केवल ई एन ई, क्योंकि सिंगल तो रहता ही है। तो यहाँ क्या लगा देंगे लो सर जी, ई एन ई। लेकिन सर जानते हैं कि जब भी ई एन ई और वाई एन ई आता है अपने सोबलिया भी साथ में लेके आता है, मीन्स पोजीशन को भी लाता है। पोजीशन कितना है 5, तो 5 पे क्या हो जाएगा ई एन ई। सर इसके लिए लगाना क्या है, ये तो लिखेंगे कि इसके लिए टोपी क्या बना देना है, सल्फोनिक एसिड। तो सर सल्फोनिक एसिड टोपी इसलिए बोले कि टोपी कभी सर पे पहना जाता है, मीन्स टोपी यहाँ लास्ट में पहनाया जाता है, पहले नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिए सल्फोनिक एसिड एक पे और एक 4 पे है, तो 1 के वहां 4, 2 है 2 डाई, और इसके टोपी क्या बनाना है सल्फोनिक एसिड। सर लेकिन एक हमारा माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा उसको भी एक बार डिस्कस करा देते तो अच्छा रहता है। सर वो क्या क्वेश्चन है
कि मान लीजिए इसमें यदि हम लोग अभी से पहले पढ़े थे लोग कि जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली पीसी से मतलब कि जुड़ा होता है और उसको हम लोग पीसी में सपोर्टेड शामिल नहीं करते हैं लोग, तो उसके लिए अपनी स्पेशल सफिक्स लगा रहे थे। यहाँ वैसा कुछ टर्म नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो आपका अच्छा क्वेश्चन है भाई, लेकिन यार देखा जाए तो इसमें किसी के पास कार्बन ही नहीं है, तो इसका छोड़ने और जोड़ने की बात ही कहाँ से चलेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कार्बन रहता तब ना छोड़ने और जोड़ने की बात होता है, इसमें तो कार्बन ही नहीं है तो जोड़ने की तो बात ही नहीं है और छोड़ने का तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए इन सभी के लिए स्पेशल सफिक्स का कोई बात ही नहीं चलता है। बस इसका अपना रोल होता है कि भाई जब भी जुड़ेंगे तो उन्हें कार्बन को पीसी में आपको शामिल कर लेना है, दिक्कत नहीं है। नोट किए लो, थोड़ा सा लास्ट वाला का भी हम लोग देख लेते हैं लो, इसके बाद जय हिंद जय भारत कर दीजिएगा। हो गया। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है जी, लास्ट वाला जो बचा था उसके लिए 2 क्वेश्चन, उसके बाद से कंप्लीट। एक क्या क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लोग। एक क्या क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, उसके बाद जय हिंद जय भारत। अब देखिए सर जी इन दोनों का आपको आईपीएससी नाम लिखना है, तो सर कैसे लिखिएगा थोड़ा अच्छे से समझा के बताइएगा। तो देखिए हम लोग क्या करना है, ध्यान से समझिएगा लोग। अभी तो जो लिखा था इसी कैटेगरी का भी आता है, लेकिन यहाँ आपको एक कंफ्यूजन बढ़ गया होगा कि सर जी आपने अभी बोला था कार्बन नहीं होगा तो टेंशन नहीं है, यहाँ इसमें तो कार्बन भी है यार, फिर भी मेरे को काय को टेंशन है कि कार्बन आपको पहले ही बताया था कार्बन तो है, पीसी में शामिल कहाँ हो सकता है। इसके बीच में कबाब में हड्डी कौन है, नाइट्रोजन, समझ में। या बीच में कबाब में हड्डी नहीं रहता, डायरेक्टली रिंग से किसी भी कार्बन जुड़ा होता तो पीसी में शामिल करते लोग। यहाँ तो जुड़ा किससे है, नाइट्रोजन के द्वारा, तो ये कहाँ से कार्बन को शामिल करेंगे, बीच में नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन को कभी दूसरा एलिमेंट को पीसी में शामिल करता नहीं है। मीन्स यहाँ भी आप पीसी में शामिल कार्बन होते हुए भी नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें भी यही रूल लगेगा जो अभी हमने सीखा है। समझ आ गया है अब। तो सर अभी हमने क्या सीखा था कि पीसी में सिलेक्शन करना था, यह फंक्शनल ग्रुप है, यह फंक्शनल ग्रुप है, यह जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हमें पीसी में शामिल करना है। मीन्स इस कार्बन को और इस कार्बन को आपको पीसी में शामिल करना ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सर, देखिए ध्यान से, हम लोग इन दोनों को शामिल करना होगा। तो अभी तो हम लोग टेंशन लेने वाला है नहीं, आराम से ऐसा कर लेंगे लोग, क्योंकि हमने इसको और इसको यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट तो करना था। भाई हमारे गाड़ी में ब्रेक तो होता नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ जाकर रुकेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे ही आकर रुकेगी, बीच में नहीं रुकता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा सर। नंबरिंग करना है तो नंबरिंग सर किस साइड से करेंगे लोग, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से इस कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो सर कहाँ से इस कार्बन को कम से कम नंबर मिलेगी, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कितना में मिल रहा है, ये पहला 2 पे है, दूसरा 5 पे। सर एक बार इधर से करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इधर से क्या आ रहा है जी, इधर से देखिए 1 2 पे आ रहा है, दूसरा 5 पे आ रहा है। सर जी अब कौन सा बताइएगा, तो दोनों साइड से सेम हो गया, मीन्स आप उनकी बस की बात नहीं है। तो क्या करेंगे लोग, तो सर नेक्स्ट रूल देख लेंगे लोग। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फंक्शन रूल के बाद मल्टीपल बाउंड, लेकिन यहाँ नंबरिंग की बात हो रहा है, मिनिमम रूल चलता है, सिलेक्शन की बात होता है तो मैक्सिमम रूल चलता है। तो सर यहाँ हम लोगों का यानी कि नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से मल्टीपल को कम से कम नंबर मिले। अच्छा बात यह बात है। तो सर देखते हैं लो, इधर से जा रहा है तो मल्टीपल वन की कोई नजर से नहीं आ रहा है सर, यहाँ तो है लेकिन ये देखे नहीं है, पीसी से बाहर है, पीसी के अंदर देखना होगा, पीसी के अंदर नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई नजर नहीं है, नजर तो एक यही मल्टीपल वन है।
तो इसी को सर हमें चेक करना है कि किस साइड से कम नंबर मिल रहा है। हाँ जी, इसी को चेक करना है। तो देखिए ना, इस साइड से 1 और 2 के बीच में तो सर छोटा वाला ले लीजिए, 1 हो जाएगा। इस साइड से 5 और 6 के बीच में तो सर इसमें छोटा कौन है, 5 है। तो 1 और 5 में सर छोटा कौन, 1 होता है। यार हमको तो पता है कि 1 ही होता है। हाँ सर जी, 1 ही होता है, मीन्स सही आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आराम से मजे से इसलिए बता रहे हैं कि आपको किसी प्रकार के डाउट्स न रह जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो मल्टीपल बनता है 1 और 2 के बीच में था, छोटा नंबर लेते हैं लोग, 1 हो गया। 5 और 6 के बीच में था तो छोटा नंबर लेंगे लोग, 5 हो गया। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, तो कौन छोटा होता है, 1, यानी कि हमारा पीसी 1 हो जाएगा। मल्टीपल का पोजीशन 1 वाला सही हो जाएगा। अब नाम लिखने में सर आपको पहले बता देते हैं कि आप कभी भी नाम उसी को लिखिएगा जो पहले पीसी से बाहर है। मीन्स पहले आपको नाम किसका लिखना होगा, इसका लिखना होगा, आप दूसरा का नहीं लिख सकते हैं। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, हम उसी का पहले नाम लिखेंगे, आपका तो बात रख ही देंगे। तो 2 कार्बन है तो सर इसके लिए क्या रखेंगे लोग, ईथ लिख दीजिए। 1 हाइड्रोजन यदि हटाया होते हैं तो सर उसके लिए वाई लिखते हैं। लेकिन 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बन गया तो सर डबल बॉन्ड के लिए आपने बताया कि क्या लिखते हैं लोग, ये नहीं। और जब भी बेचारा 2 को मिलाना हो लड़का लड़की के, तो बीच में अगुआ लाना होगा, यानी कि इसमें अगुआ जी का काम कौन करता है, आईडी, यानी कि इसका नाम क्या आ जाएगा, इथाइलिन। समझ में आ गया है। तो देखिए इसका और तो कोई सर ये भी तो सब्स्टिट्यूशन है। अरे यार यही तो फंक्शन लूप है, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कितना नंबर पोजीशन है, 3 की 4। सर ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला से लिखिए। ये क्या आ जाएगा, 4 इथाइलिन डीन। यहां तक क्लियर है ना जी। उस पर टोटल कार्बन कितना है, 6। तो इसके लिए हेक्स सर डबल बन है तो इन, और सर उसका सोबलिया का छोड़ देना है, मीन्स उसका पोजीशन तो लिखना पड़ेगा ना जी। तो 1 इन हो जाएगा। और इसके लिए सर आपने क्या लगाइएगा तो इसके लिए लिखे तो थे, पोजीशन लिख दिए, 2 पे है और एक 5 पे है। तो 2,5 2 है तो डाई आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल। यार एक 2 का साथ सूचित करना पड़ रहा है कि यह जो नामे लिखा करते हैं इस आधार पे यह ओल्ड कंसेप्ट हो गया, यह पुराने नियम हो गया। कब लगता था सर जी, 2003 से पहले, 2003 से पहले इसका यूज किया करते थे। तो सर मॉडर्न वाला नहीं पढ़िएगा यार, जब आपको इतना तो कम से कम समझदारी हुआ करेगा कि यह बता दिए कि वर्ल्ड है 2003 से पहले, हम तो आज 2020 में पढ़ रहे हैं। तो सिंपल से उसको ओल्ड वाला को तो छोड़ ही देंगे, न्यू वाला ही बताएंगे, जो कि आप लोगों को नहीं मिलता है। अभी मैक्सिमम लोग ओल्ड वाला को ही यूज करते हैं लोग, पता नहीं उन लोगों का कैसे कैसे बुके को स्टडी के रहते हैं लोग। आइए हम लोग न्यू कंसेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे लोग। तो सर न्यू कंसेप्ट में आपने इसका नाम है कैसे भी कुछ लिखे थे, कार्बाइल एमिनो। हाँ इस तो लिखे थे लोग कार्बाइल एमिनो। तो वह कहता है ना भाई, यही 2003 से पहले लिखा था, बाद में अभी मॉडर्न में यही चल रहा है। तो ये कहते हैं कि देखिए आपको लिखना तो है, लेकिन सबसे पहले हमको लिख दीजिए। सबसे पहले मतलब सर यहाँ पे लाके लिख दें, नहीं जी अब फंक्शनल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ही लिखाएगा। फंक्शनल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ही लिखेंगे लोग, लेकिन इससे पहले वर्ड रूट से पहले लिखाएगा। सर कैसे, एक बार समझाइए थोड़ा। देखिए इसको जो था इसको लिख दिया 4 इथाइलिन, मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन है उसको लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पहले इसको ला के लिख देना, लेकिन सर है कहाँ, 2 और 5 पे, तो लिख देना 2,5, 2 है तो डाई हो जाएगा। और है क्या सर, कार्बाइल एमिनो। अब सर इसके बाद क्या लिखिएगा, नहीं कार्बाइल एमिनो के बाद आधा अधूरा तो लग रहा है, फुल तो है नहीं। तो इसके बाद हेक्स, फिर से क्या लिख देंगे लोग 1, और फिर से क्या लिख देंगे लोग ये। मीन्स सर हमको समझ नहीं है, बस इसके बाद वाला काट देना है और इन दोनों के बीच में लाके इसको शिफ्ट कर देना है। हाँ जी आप बहुत समझदार हो गए हैं लोग, क्योंकि अपन का स्टूडेंट है, धुरंधर तो पे कीजिएगा। सुपरमैन जो हम लोगों का बनना है केमिस्ट्री का, क्या जी। अरे आप लोगों का समझ में आया कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन जो पहले लिखते हैं तो भी लिख देंगे लोग, जो
है वर्ड रूट के साथ डबल वन ट्रिपल वन लिखना होगा वो भी लिख देंगे लोग। बस करना क्या है, जहाँ यहाँ लास्ट में लगा देते लोग वहाँ इसको लाकर बीच में शिफ्ट कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा, मजा आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल है, इसको बनाते हैं लोग, फिर अपनी जय हिंद जय भारत। ये कहेंगे सर जी क्या होगा इसका, पीसी कैसे लेंगे लोग। ये हमारा फंक्शन लोग क्या है, एंड सीखेंगे। बी आर तो सब किचन की तरह बिहेव करते हैं, तो बेचारा हमें बहुत पुराना कहानी हो गया। तो सर सो बोलिए किसको बना के ले जाना है, इस कार्बन को, मीन्स पीसी में उस साइड से शामिल लेंगे जिस साइड से इस कार्बन को कम से कम नंबर है। तो सर किस साइड से कम नंबर आएगा, तो यार देखिए इसको हम लोग यार जानते हैं गाड़ी में ब्रेक तो आता नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ सर इसको नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग तो हमारे समझदार स्टूडेंट हैं लोग, इनको पता होगा। ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी पीसी लेते हैं लोग तो ओपन लेंगे तो क्लोज नहीं लेंगे, क्लोज लेंगे तो ओपन नहीं लेंगे, दोनों में से कोई एक ही कार्बन होता है। तो यहाँ क्लोज का कार्बन हम लोग पीसी में शामिल नहीं करते, पीसी हो गया सर जी। तो ये सब होने क्या हो गया, ये सब तो मैंने सोबलिए बराती भाई हो गया लो, सब्स्टिट्यूएंट हो गया लो। अब तो आपको समझ में आएगा सर नाम सबसे पहले किसका लिखाएगा, इसी का लिखाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे सर, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से फंक्शन को कम से कम नंबर मिले। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 मीन्स दोनों साइड से कितना फंक्शन को आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो सर क्या देखेंगे लोग, जब फंक्शन को देखेंगे मल्टीपल वन देखते हैं। सर मल्टीपल वन को ये बात है तो देखिए ना सर, मल्टीपल की इधर से 1 मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है, सही कौन होगा सर, इधर से कम मिलेगा ना जी, नंबरिंग में तो कम ही का रूल चलता है। तो देखिए 2 काम हम लोगों ने कर लिया लो, सिलेक्शन भी कर लिया लो, नंबरिंग भी। अब तो नाम लिख देना सर, नाम सबसे पहले किसके लिखिएगा, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सर जी एक चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमें सही बात है लिखना तो है, लेकिन बड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, तो इसका भी पीसी सिलेक्शन करना होगा। सर जानते हैं यार जहां से जुड़ा होगा ना वहीं पर स्टार लगा ले। चलो सर स्टार लगाते हैं किस लिए, चिन्ह नहीं करने के लिए कि आखिर ये जुड़ा कहाँ से है पीसी में। सर इससे फायदा क्या होता है, तो पीसी के सिलेक्शन में आसान हो जाएगा और नंबरिंग में भी आसान कर देता है। कि जानते हैं कि हमें पीसी सिलेक्शन इसी से स्टार्ट करते हैं, तो आराम से इसको पीसी सिलेक्ट कैसे करेंगे लोग, गोला घुमा देंगे लोग। नंबरिंग सर जी यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग जाएंगे किस से, दिया देखना होगा। इधर जाएंगे तो मल्टीपल वन मिलेगा, इधर जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। सर पहले मल्टीपल वन देखिए ना, सब्स्टिट्यूएंट तो बाहर में गया, क्या जाएगा 3 4 5। आई होप कि क्लियर है। और नाम सबसे पहले किसका लिखाएगा, इसका देखिए 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, बी आर, तो 5 पे लिख देंगे लोग ब्रोमो। क्लोज रिंग है तो सर साइक्लो लिख दीजिए ना, क्या है इतना टेंशन लेते हो। साइक्लो गया 5 कार्बन है तो पेंटा लिख दीजिए सर जी। डबल वन कहाँ है, 2 पे, तो 2 पे सोवालिया आ गया इन। और सर यहाँ से ई एन आप लिख देते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते आपको, लेकिन नहीं यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या हो गया, एगो हार्डियन को हटाया गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लो, वाई एल ला जोड़ देंगे लो। तो इसका नाम पूरा का कंप्लीट हो गया, 5 ब्रोमो साइक्लोपेन 2 इनाइल। आई होप कि मजा आया होगा। अब कहिए सर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका तो पोजीशन लिखना होगा, एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रैकेट लेना होगा, तो ऊपर वाला नंबरिंग सही है तो इसका पोजीशन कितना आ रहा है 3। इस सब कहाँ गया 3 पे 5 ब्रोमो पेन 2 इनाइल। और सर इसके लिए 3 कार्बन है तब क्या कीजिएगा, प्रोप लिख दीजिए सर जी। प्रोप डबल वन के लिए क्या कर देंगे लो, इन कर देंगे लो, 1 पे डबल वन है तो ई एन इन। और इसके लिए क्या कर देना है सर जी, 2 पे आइसोसेनेट, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसीलिए यार दिक्कत हो रहा है, आज तक आइसोनाइट्राइल। और फिर कार्बाइल एमिनेशन ही बताइएगा, तो हम सोच रहे हैं ना कि इसका कार्बाइल एमिनेशन हम नहीं बताते हैं, आप लोगों को बना करके हमारे व्हाट्सएप पे कर देना है। क्योंकि यार एक तो आपको ट्रिक बताई दिए हैं, 9955 82 8188, इसी नंबर पे सुंदर सुंदर से बना करके सेंड कर देना है अपने नामों के साथ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको थोड़ा सा तो हम हेल्प कर ही सकते हैं, यदि यहाँ क्या बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है उसको पहले वैसे ही यहाँ भी लिखाएगा। उसके बाद सर आपने क्या किया कि यहाँ से जो बाद वाला था 2 5 इसको हटा देना है,
और ये सबको कहाँ उठा के ला देना है, इन दोनों के बीच में। सब्स्टिट्यूएंट यह हो गया, प्रूफ इन दोनों के बीच में वो कुछ आगे जुड़ जाएगा। और सर वो आएगा तो पोजीशन को तो लेके आएगा। हाँ जी, पोजीशन में यहाँ लिखे तो है 2,5 डाई कार्बाइलेमिनो, यहाँ भी वैसे ही 2 डाई कार्बाइलेमिनो लास्ट में। फिर यहाँ से हम लोग इसको उठा के लास्ट में लिख रहे हैं, लेकिन फिर प्रोप उठ के लास्ट में आ जाएगा। तो देख लीजिएगा लो, आई होप कि आपको समझ में आएगा, उस तरह से लिख लीजिएगा लो, फिर मिटाएंगे, टाइम ऐसे वेस्ट होगा। तो आप लोग से हमें रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से समझ लीजिए लो। जो आपको असाइनमेंट दिया गया उसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए लो। मोनो फंक्शन वाला पूरा कंप्लीट हमने करा दिया। तो असाइनमेंट का पूरा आपको मोनो फंक्शन वाला जो टेलीग्राम पर दिया हुआ है या फिर क्लास में भी जो पढ़ा लो उनको भी दिया गया है, तो उसको अच्छा से अच्छा बना करके पूरा मोनो फंक्शन का जल्द से जल्द सेंड कर दीजिए लो। ट्यूसडे को आपका लाइव टेस्ट होगा। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं हम लोग पॉलीफंक्शनल को लेके साथ। 2020 में पढ़ रहे हैं तो सिंपल से उसको ओल्ड वाला को तो छोड़ ही देंगे, न्यू वाला ही बताएंगे जो कि आप लोगों को नहीं मिलता है। अभी मैक्सिमम लोग ओल्ड वाला को ही यूज करते हैं लोग, पता नहीं उन लोगों का कैसे कैसे बुके को स्टडी कर रहते हैं लोग। आइए हम लोग न्यू कंसेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे लोग। तो सर न्यू कंसेप्ट में आपने इसका नाम है कैसे भी कुछ लिखे थे, कार्बाइलेमिनो। हाँ इस तो लिखे थे लोग कार्बाइलेमिनो, तो वह कहता है ना भाई, यही 2003 से पहले लिखा था, बाद में अभी मॉडर्न में यही चल रहा है। तो कहते हैं कि देखिए आपको लिखना तो है, लेकिन सबसे पहले हमको लिख दीजिए। सबसे पहले मतलब सर यहाँ पे लाके लिख दें, नहीं जी अब फंक्शनल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ही लिखाएगा। फंक्शनल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ही लिखेंगे लोग, लेकिन इससे पहले वर्ड रूट से पहले लिखाएगा। सर कैसे, एक बार समझाइए थोड़ा। इसको जो था इसको लिख दिया फोरिथाइलिडीन, मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन है उसको लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको लाके लिख देना, लेकिन सर है कहाँ 2 और 5 पे, तो लिख देना 2,5, 2 है 2 डाई हो जाएगा। और है क्या सर, कार्बाइलेमिनो। अब सर इसके बाद क्या लिखिएगा, नहीं कार्बाइलेमिनो के बाद आधा अधूरा तो लग रहा है, फुल तो है नहीं। तो इसके बाद हेक्स, फिर से क्या लिख देंगे लोग 1, और फिर से क्या लिख देंगे लोग ये। मीन्स सर हमको समझ नहीं है, बस इसके बाद वाला काट देना है और इन दोनों के बीच में लाके इसको शिफ्ट कर देना है। हाँ जी आप बहुत समझदार हो गए हैं लोग, क्योंकि आप उनका स्टूडेंट है। धुरंधर तो वे कीजिएगा, सुपरमैन जो हम लोगों का बनना है केमिस्ट्री का। क्या जी अरे आप लोगों क्या समझ में आया कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन जो पहले लिखते हैं तो भी लिख देंगे लोग, जो है वर्ड रूट के साथ डबल 1 ट्रिपल 1 लिखना हो वो भी लिख देंगे लोग। बस करना क्या है, जहाँ यहाँ लास्ट में लगा देते लोग, वहाँ इसको लाकर बीच में शिफ्ट कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा, मजा आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल है, इसको बनाते हैं लोग, फिर अपनी जय हिंद जय भारत। ये कहेगा सर जी क्या होगा इसका, पीसी कैसे लेंगे लोग। ये हमारा फंक्शन लूप क्या है, एनसी, क्योंकि बीआर तो सब किचन की तरफ यूज करते हैं, तो बेचारा हमें बहुत पुराना कहानी हो गया। तो सर सोबलिए किसको बना के ले जाना है, इस कार्बन को। मींस पीसी में उस साइड से शामिल लेंगे जिस साइड से इस कार्बन को कम से कम नंबर है। तो सर किस साइड से कम नंबर आएगा, तो यार देखिए इसको हम लोग यार जानते हैं गाड़ी में ब्रेक तो रहता नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ सर इसको नहीं ले सकते हैं। कुछ लोग तो हमारे समझदार स्टूडेंट हैं लोग, इनको पता होगा। यार हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी पीसी लेते हैं लोग तो ओपन लेंगे तो क्लोज नहीं लेंगे, क्लोज लेंगे तो ओपन नहीं लेंगे, दोनों में से कोई एक ही कार्बन होता है। तो यहाँ क्लोज के कार्बन हम लोग पीसी में शामिल नहीं करते, पीसी हो गया सर जी। तो ये सब होने क्या हो गया, ये सब तो मतलब सोबलिए बराती भाई हो गया लो, सब्स्टिट्यूएंट हो गया लो। अब तो आपको समझ में आएगा सर, नाम सबसे पहले किसका लिखाएगा, इसी का लिखाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे सर, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से फंक्शन को कम से कम नंबर मिले। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, मीन्स दोनों साइड से कितना फंक्शन को आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो सर क्या देखेंगे लोग, जब फंक्शन को देखेंगे मल्टीपल वन देखते हैं। सर मल्टीपल वन को ये बात है तो देखिए ना सर, मल्टीपल की इधर से 1 मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है, सही कौन होगा सर, इधर से कम मिलेगा ना जी, नंबरिंग में तो कम ही का रूल चलता है।
तो देखिए दो काम हम लोगों ने कर लिया, लो सिलेक्शन भी कर लिया, लो नंबरिंग भी। अब तो नाम लिख देना सर। नाम सबसे पहले किसके लिखिएगा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो सर जी एक चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमें सही बात है लिखना तो है, लेकिन बड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, तो इसका भी पीसी सिलेक्शन करना होगा। सर जानते हैं यार, जहां से जुड़ा होगा ना वहीं को मैं स्टार लगा ले। चलो सर स्टार लगाते हैं किस लिए? चिन्ह नहीं करने के लिए कि आखिर ये जुड़ा कहाँ से है पीसी में। सर इससे फायदा क्या होता है? तो पीसी के सिलेक्शन में आसान हो जाएगा और नंबरिंग में भी आसान कर देता है। कि जानते हैं कि हमें पीसी सिलेक्शन इसी से स्टार्ट करते हैं, तो आराम से इसको पीसी सिलेक्ट कैसे करेंगे लोग? गोला घुमा देंगे लोग। नंबरिंग सर जी यही से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग जाएंगे किस से, यह देखना होगा। इधर जाएंगे तो मल्टीपल वन मिलेगा, इधर जाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। सर पहले मल्टीपल वन देखिए ना, सब्स्टिट्यूशन तो बाहर में गया, कहा जाएगा 3 4 5। आई होप कि क्लियर है। अब नाम सबसे पहले किसके लिए आएगा? इसका देखिए 5 पे क्या जुड़ा हुआ है? बी आर, तो 5 पे लिख देंगे लोग ब्रोमो। क्लोज रिंग है तो सर साइक्लो लिख दीजिए ना, क्या है इतना टेंशन लेते हो? साइक्लो है। 5 कार्बन है तो पेंटा लिख दीजिए सर जी। डबल वन कहाँ है? 2 पे, तो 2 पे सोवालिया आ गया इन। और सर यहाँ से ई एन ई आप लिख देते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते आपको, लेकिन नहीं यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या हो गया, एगो हार्डियन को हटाया गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लो वाई एल ला जोड़ देंगे लो। तो इसका नाम पूरा का कंप्लीट हो गया 5 ब्रोमो साइक्लोपेन 2 इनाइल। आई होप कि मजा आया होगा। अब कहिए सर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका तो पोजीशन लिखना होगा, एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रैकेट लेना होगा, तो ऊपर वाला नंबरिंग सही है तो इसका पोजीशन कितना आ रहा है? 3। इस सब कहा गया 3 पे 5 ब्रोमो पेन 2 इनाइल। और सर इसके लिए 3 कार्बन है तब क्या कीजिएगा? प्रोप लिख दीजिए सर जी। प्रोप डबल बन के लिए क्या कर देंगे लो? इन कर देंगे लो। 1 पे डबल बना है तो ई एन ई। और इसके लिए क्या कर देना है सर जी? 2 पे आइसोसेनेट, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसीलिए यार दिक्कत हो रहा है। आज तक आइसोनाइट्राइल और फिर कार्बाइल एमिनेशन नहीं बताइएगा, तो हम सोच रहे हैं ना कि इसका कार्बाइल एमिनेशन हम नहीं बताते हैं, आप लोगों को बना करके हमारे व्हाट्सएप पे कर देना है। क्योंकि यार एक तो आपको ट्रिक बताई दी है, 9955 82 8188 इसी नंबर पे सुंदर सुंदर से बना करके सेंड कर देना है अपने नामों के साथ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको थोड़ा सा तो हम हेल्प कर ही सकते हैं। यदि यहाँ क्या बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है उसको पहले वैसे ही यहाँ भी लिखाएगा। उसके बाद सर आपने क्या किया कि यहाँ से जो बाद वाला था 2 5 इसको हटा देना है और इस सबको कहाँ उठा के ला देना है? इन दोनों के बीच में। सब्स्टिट्यूएंट यह हो गया, प्रोप इन दोनों के बीच में वो कुछ आगे जुड़ जाएगा। और सर वो आएगा तो पोजीशन को तो लेके आएगा। हाँ जी पोजीशन में यहाँ लिखे तो है 2 5 डाई कार्बाइल एमिनो, यहाँ भी वैसे ही 2 डाई कार्बाइल एमिनो लास्ट में। फिर यहाँ से हम लोग इसको उठा के लास्ट में लिख देंगे, लेकिन फिर प्रोप उठ के लास्ट में आ जाएगा। तो देख लीजिएगा लो, आई होप कि आपको समझ में आएगा, उस तरह से लिख लीजिएगा लो, फिर मिटाएंगे, टाइम ऐसे वेस्ट होगा। तो आप लोग से हमें रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से समझ लीजिए लो। जो आपको असाइनमेंट दिया गया उसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए लो। मोनो फंक्शन पूरा कंप्लीट हमने करा दिया। तो असाइनमेंट का पूरा आपको मोनो फंक्शन वाला जो टेलीग्राम पर दिया हुआ है या फिर क्लास में भी जो पढ़े लो उनको भी दिया गया है, तो उसको अच्छे से अच्छा बना करके पूरा मोनो फंक्शन का जल्द से जल्द सेंड कर दीजिए लो। ट्यूसडे को आपका लाइव टेस्ट होगा। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं हम लोग पॉली फंक्शन को लेके साथ।